नंदन जो हैं ये एमएलसी थे, पहले किसी समय बीजेपी में भी रहे हैं और अगले की एक खासियत है बतला दें, पूरे बिहार का अगले ने कई बार दौरा किया और कई ज़िलों में पदयात्रा की। ये ऐसा पहले व्यक्ति हैं नंदन जी जो जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद जी, इन सब की जयंतियाँ मनवाना, इनके कार्यक्रम कराना, इनके प्रकल्प कराना, जो मतलब कायस्थ समाज से लोग रहे हैं उनको हमेशा ये कार्यक्रम, और जहाँ जहाँ कायस्थ बस्तियाँ हैं उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा बिहार में पदयात्रा की है। इनके जाने के बाद कायस्थ अगर बीजेपी में वहाँ चला गया तो बीजेपी का प्रचार तंत्र बढ़ जाएगा तथा वोट भी बढ़ जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एसडीबी न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है क्योंकि उनके काफी ज्यादा खास और करीबी माने जाने वाले रणवीर नंदन, जो कि पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, उन्होंने न सिर्फ जेडीयू से इस्तीफा दिया, अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जहां एक और नीतीश कुमार लगातार 2024 के लिए देश भर में घूम घूम करके विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर उनकी अपनी ही पार्टी जेडीयू में खलबली मची हुई है। लगातार ऐसे बड़े नेता पार्टी छोड़ रहे हैं। अब इस पूरे मामले को लेकर के विस्तार से हम चर्चा करने जा रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी से कि आखिर रणवीर नंदन ने जिस तरीके से इस्तीफा दिया, फिर वो बीजेपी में अपने समर्थकों के साथ शामिल हो चुके हैं, तो ऐसे में आने वाले समय में इससे नीतीश कुमार को कितना बड़ा नुकसान होगा और रणवीर नंदन के बीजेपी में शामिल होने से कितना बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। तो अजय जी, स्वागत है आपका। सबसे पहला जो सवाल है वो ये है कि जब जेडीयू से रणवीर नंदन ने इस्तीफा दिया तो उन्होंने ये कहा कि लल्लन सिंह की वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया है, तो क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ऐसा है, हकीकत में इन्होंने लल्लन सिंह की वजह से किया है कि इनको ख़ास तौर से नंदन जी को नीतीश कुमार बहुत मानते थे और इनकी ही एडवाइस चलती थी। नीतीश कुमार जी अधिकतर अपने आदेश देते थे लल्लन सिंह जी को और लल्लन सिंह जी कहते थे ये करना है सुधांशु रंजन जी को, और नंदन जी से हमेशा एडवाइस लेते थे। और दूसरी आपको बता दें, नंदन जो हैं ये एमएलसी थे, पहले किसी समय बीजेपी में भी रहे हैं और अगले की एक खासियत है बतला दें, पूरे बिहार का अगले ने कई बार दौरा किया और कई ज़िलों में पदयात्रा की। दूसरी क्या है, वहाँ पे कायस्थ बिरादरी काफ़ी बोल्ड है, काफ़ी पैसे से मजबूत है और प्रचार तंत्र में होल्ड है। दूसरा, सिन्हा वहाँ पे जो हैं जितने भी, वो सब बड़ी हाई पोस्टों में हैं, अधिकतर हाई पोस्टों में। ये ऐसा पहले व्यक्ति हैं नंदन जी जो जयप्रकाश नारायण, राजेंद्र प्रसाद जी, इन सब की जयंतियाँ मनवाना, इनके कार्यक्रम कराना, इनके प्रकल्प कराना, जो मतलब कायस्थ समाज से लोग रहे हैं उनको हमेशा ये कार्यक्रम, और जहाँ जहाँ कायस्थ बस्तियाँ हैं उसमें इन्होंने सबसे ज़्यादा बिहार में पदयात्रा की है और कायस्थों में इनका होल्ड। इधर कायस्थ जो था वो नीतीश कुमार और लालू के उसमें चला गए थे। इनके जाने के बाद कायस्थ अगर बीजेपी में वहाँ चला गया तो बीजेपी का प्रचार तंत्र बढ़ जाएगा तथा वोट भी बढ़ जाएगा। इनके जाने के बाद अगर ये बीजेपी में मतलब चले गए हैं और बीजेपी में जाने से इनका बीजेपी को फ़ायदा रहेगा। जो कायस्थ तो अच्छा, वहाँ का कायस्थ जो समाज था वो काफ़ी इधर निराश था। वहाँ एक से बोल तारकेश्वरी सिन्हा जैसी पार्लियामेंट की इतनी ज़बरदस्त स्पीकर थी कि उनको अटल बिहारी वाजपेयी के पैरेलल माना जाता था। अटल जी ने खुद कहा था आप हमसे अच्छे स्पीकर हैं। अच्छा, सवाल ये है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार जो है पूरे देश भर में भ्रमण कर रहे हैं, तमाम विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर रहे हैं ताकि वो 2024 में मोदी सरकार को सत्ता से हटा सके, लेकिन बात अगर हम बिहार के सियासत की करें, उनके खुद की पार्टी जेडीयू की करें, तो लगातार खलबली मची हुई है। तमाम बड़े नेता जो है एक एक करके नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं, तो आखिर नीतीश कुमार अपनी ही पार्टी को मजबूत क्यों नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नीतीश कुमार जी की एज हो गई और नीतीश कुमार जी की महत्वाकांक्षा बहुत बढ़ गई। चूँकि चीफ मिनिस्टर है उससे नीचे जा नहीं सकते, उनको ऊपर जाने का, सेंट्रल में मिनिस्टर है, अब ये एक सेंट्रल मिनिस्टर से ऊपर पीएम का है, तो उनका क्या है, उनको सबसे पहले सलाह इन्हीं नंदन जी ने दी थी। इन्होंने ही पूरा डायग्राम बनाया था कि आप यहाँ जाएं, राहुल से मिलें, इनसे तो आपको पीएम बनने की संभावना। उसमें मेहनत कराई नंदन जी ने और नीतीश जी ने मेहनत की और पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया इंडियाई गठबंधन का, इसमें कोई शक नहीं। पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया। उसके बाद क्या हुआ कि जब स्थिति देखी
तो वहाँ पर नंदन जी ने उसी दिन पटना के उस पे कहा था, उनको नीतीश जी को समझाया था कि भाई साहब ये पोजीशन है कि यहाँ पे कई दल ऐसे हैं जिनके सांसद ही नहीं हैं और हम 24 दल 26 दल दिखलाए ले रहे हैं। दूसरी बात, कहीं पे गठबंधन सीटों का नहीं हो पाएगा और वोटों का नहीं हो पाएगा। जहाँ कांग्रेस लड़ रही है वहाँ आप है तो आप कांग्रेस को नहीं लड़ाएगी, यहाँ पे हम नहीं अपनी सीटें नहीं दे सकते, बंगाल में ममता नहीं बने। तो उन्होंने समझाया कि ऐसे वक्त ज़्यादा बेहतर होगा कि हम लौट चलें बीजेपी की ओर। उन्होंने इनको समझाया, वहाँ के काफ़ी लोगों ने समझाया, तो बहुमत इनके साथ था। मगर लल्लन सिंह जो हैं वो राजद से मैनेज हैं, तो लालू के खास अंदर से इस कारण। और दूसरा, इन्होंने इसके पहले भी ओपनली बोला था, वहाँ की मीटिंग में वो था कि चूंकि हमें लोकसभा सीटें जीतनी है, अगर हम राजद के साथ रहें, सर्वे भी सब यही कहते हैं, अगर कहीं नीतीश कुमार बीजेपी के साथ होते हैं और बीजेपी वो मिलते हैं तो 1-2 सीटें छोड़ के पूरी बिहार के लोग जीत जाएंगे। और जो राजद है, इनको जितनी बीजेपी ने सीट दी थी उससे काफ़ी कम देगा। तो नंदन का जो वास्तव में नंदन नीतीश के हितैषी थे और जदयू के हित की बात कर रहे थे। अब नंदन ने ये भी उस समय कहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारे सांसद बहुत कम होंगे, मुश्किल से 3-4 जीत पाएंगे। तो उन्होंने भविष्य देख करके नीतीश के अच्छे लिए, मगर नीतीश के सामने मजबूरी है, नीतीश को पीएम दिख रहा है या सीएम बने रहें। अब नीतीश की अपनी एक एज हो गई, दूसरा उनका चला चली का बेला, 60 साल से ऊपर एज हो गई, दूसरा उनका उतने वो सक्षम नहीं है दिमागी रूप से भी, और उसका फ़ायदा लालू उठा रहे हैं। नंदन के जाने के साथ आपको बताना है, वहाँ पे एक और नेता गया है जिसका भी बहुत बड़ा आधार है, और उसके शंकर जहाँ के जाने से आपको बतलाना है, स्थिति ये है कि शंकर जहाँ की मधुबनी में, पूरे मधुबनी सर्कल में बहुत अच्छी है। वहाँ पे एक मैथिल कल्चर है, मैथिल की अलग जुबान है, मैथिल का अलग लिटरेचर है, मैथिल की अलग लिपि है, और उसका अगला बहुत बड़ा वहाँ का संरक्षक है। तीसरे अगले की खासियत ये है जहाँ साहब की कि मधुबनी के अलावा वहाँ पर कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनमें इनकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ है कि उसका बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और इन सब के अलावा इनके साथ एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि वहाँ के दरभंगा इलाके का, पूरे दरभंगा में अगर किसी की चलती है तो शंकर जहाँ की चलती है। ये जदयू के लिए बहुत बड़ी टूटन होगी, और ये वो क्रीम है जो अगर जदयू और राजद से अगर हटी तो आपको बताना इनका पूरा वो चरमरा जाएगा। चूँकि हर एक वहाँ पे प्रचार तंत्र, मंच को सजाना, लोगों को लाना, लोगों को मैनेज करना, यही 2 लोग करते थे। अच्छा, इस बीच एक और अहम सवाल है कि जिस तरीके से लगातार बिहार में कई सारे ऐसे बड़े नेता, चाहे फिर वो सुशील मोदी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही जेडीयू को छोड़ा है, और इसी के साथ ही चिराग पासवान हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं जेडीयू को लेकर के कि जेडीयू अब बचने वाली नहीं है। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि बस एक सही मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं, वो कभी भी जो है वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और जेडीयू का दामन छोड़ सकते हैं। तो अभी हमने उपेंद्र कुशवाहा को देख लिया, अभी रणवीर नंदन को देख लिया, तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में कुछ और बड़े नेता जेडीयू के वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? देखिए, आपको बता देना, एक बात नहीं कहना चाहिए है क्या, हकीकत में नीतीश की भी इसमें सहमत है। नीतीश हमेशा 2 नाव पे पैर रख करके चलते हैं, तो उनका जब देखते हैं एक नाव डूब रही तो दूसरे में बड़े अच्छे ढंग से शिफ्ट हो जाते हैं। ये नीतीश की एक खासियत है। दूसरा, नीतीश का ऐसा भी लग रहा है अंदर से कि नीतीश उधर लालू को शायद लास्ट में धोखा देंगे, और नीतीश और मोदी जी का बतलाना है, अगर मोदी एक बार भी उनसे कह दे भाया कहाँ हो, तो दोनों एक साथ हो जाएंगे। नीतीश और मोदी जी में व्यक्तिगत मतभेद नहीं है। दूसरी बात है, सुशील मोदी और इवन नीतीश कुमार में व्यक्तिगत मतभेद नहीं, पॉलिटिकल मतभेद है। मगर नीतीश कुमार की एक खासियत आपको राजनीति में बताना है, उनका ये मानना है राजनीति में कोई दोस्त नहीं होता, कोई दुश्मन नहीं होता। ये नीतीश कुमार का मानना है। नीतीश कुमार ऐसा भी हो सकता है, नीतीश कुमार ने इसलिए कि अभी जब तक ये राजद कर रहा है, राजद जरा सा करता, मगर जहाँ तक ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव में चूँकि नीतीश राजनीतिक रूप में बहुत परिपक्व और बहुत समझदार है, निश्चित तौर पे ऐसा हमको प्रतीत होता है कि नीतीश बाद में बीजेपी ग्रुप में, इसीलिए इन्होंने अपने वो उनको जाने दिया। ऐसा भी है, और कई नेता आप समझ लें, नीतीश के कई विधायक जब जिसमें चुनाव होगा तो इनके साथ आ जाएंगे। और वहाँ का कुशवाहा
कुर्मी छत्री का डिवाइड हो गया है। नीतीश के साथ कुर्मी छत्री इस समय 60% है, 40% उनसे हट चुका है। कायस्थ उधर जा चुका है बीजेपी की ओर, तो कुशवाहा जो है उसमें चला गया, सैनी समाज पूरा चला गया। दूसरा जो वहाँ का दलित है, दलित भी आपको बताना है बीजेपी की ओर जा चुका है। इसलिए जो माई समीकरण था, तो माई समीकरण राजद का तो मजबूत रहेगा, मगर नीतीश का अस्तित्व जो है वो ख़त्म हो गया। लड़ाई जहाँ तक फाइट जो है बीजेपी और राजद में होगी। बीजेपी लोकसभा में अप होगी, क्योंकि लोकसभा में लोग लालू को कतई वोट नहीं देना चाहते हैं। विधानसभा में तो देना चाहते हैं, लोकसभा में नहीं देना चाहते। इसलिए 2024 में मोदी का वहाँ पे जादू चलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के अजय पत्रकार जी ने अपनी राय रखी और इनका कहना यह है कि जिस तरीके से तमाम जो बड़े नेता हैं जेडीयू के बीजेपी में शामिल हो रहे हैं या फिर जेडीयू का साथ छोड़ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी सहमति है और आने वाले समय में खुद नीतीश कुमार जो है आरजेडी का साथ छोड़ करके एनडीए में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, आप हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।